हेलो ऑल। नए साल की आपको हार्दिक बधाइयाँ। और इस नए साल में हम ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने जा रहे हैं जो आपके सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें ना तो देख कर भी समझ पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। और अगर वो हमें समझ आती भी हैं तो हम उनको रिपीट नहीं कर पाते, उनको याद नहीं रख पाते। तो एक ऐसा ही रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। हालांकि वो मैं आपको प्रेजेंट, जो अगर आपने पिछले वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया हुआ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट थर्ड था। और आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट थर्ड की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट थर्ड। ठीक है, इसकी आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपको इसकी पहचान करनी है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? वर्ब, आपको पता है कि एक सेंटेंस की जो आत्मा होती है वो उसकी वर्ब होती है। ठीक है, दैट मीन्स जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं होता, वैसे ही वर्ब के बिना एक सेंटेंस किसी काम का नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं निकलता बिना वर्ब के। राइट, तो इस वर्ब के साथ में जब हमें मिलता है ता रहा, राइट, अब जो ता रहा होता है ये क्या है? ये आपको मैंने पीछे बताया हुआ था कि जहां पे भी आता है आ, राइट, फिर होता है ती रही, यहां पर है ई, फिर होता है ते रहे, यहां पर है ए। राइट, तो जैसा प्रेजेंट में चलता था कि हम हर जगह ता है यूज करते थे, ता है ती है वगैरह यूज करते थे, वैसे ही पास्ट के अंदर ऑलवेज यूज होगा आ, ई और ए। राइट, आ ई ए, जैसे यहां पे है आ ई और ए। तो अब आपकी जो मेन वर्ब है वो क्या रह जाती है? वो रह जाती है ता रह। राइट, अब आपके पास मेन वर्ब क्या है? वो है ता रह। राइट, ये मैंने पहले ही बना दिया, ये यहां से आना चाहिए था, ता रह। ये मैं कैसे कह रहा हूं? वो मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जो हमारा रूल है वो है सब्जेक्ट, यहां पे हम यूज कर रहे हैं कैप्ट, फिर है ऑन, देन प्रेजेंट फॉर्म along with ing and object. राइट, ये हमारे पास एक रूल आ गया। और इस रूल के अंदर आप देखेंगे कि जो ये जो वर्ब के साथ में ing है वो हमारे पास ये वाली है। ठीक है, और कीप हमने पहले पढ़ा हुआ है, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कीप के साथ में अब हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज केप्ट, ये हमारे क्या है? दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हम ये किसके लिए लगा रहे हैं? इसके लगा रहे हैं क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी फैस्ट नेट की फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि जो आ होता है वो एक वर्ब के साथ में जुड़ा होता है, खेला कूदा। सिमिलरली यहां पर क्या है? यहां पर जो मेन वर्ब है वो है तार है, तीर है और तेरा, और तार है को हम यूज करते हैं कीप के रूप में प्रेजेंट में। इन द पास्ट इसकी जो पास्ट फॉर्म है दैट इज केप्ट। इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये जो वो पहचान दिख रही है आपको, वो एक वर्ब के साथ में वर्ब हमारे पास तार है, दैट इज द मेन वर्ब। अब क्या होता है कि जब भी कभी आप कीप ऑन या केप्ट ऑन यूज करते हो तो हमेशा उसके साथ में प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। राइट, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं उसका, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। आज राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी क्या मुझे लग रहा है बहुत खराब है, तो मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। इसको बड़ा सा बना लेते हैं, फिर दोनों ही आ जाएंगे जो मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। किंतु वह आई नहीं। आपने संगीत भी सुना होगा ना, एक ऐसा गाना है, सारी रात मैंने बिताई खेतों में वो आई नहीं। राइट, तो यहां पर क्या है? ये जो ई है वो, ये जो मैंने भी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का है वो है, और यहां पे नहीं है तो दैट इज नेगेटिव सेंटेंस है उसका ये। राइट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं ता रहा। तो
तो वर्ब के साथ में आ गया तारा, तो वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। ये एक्चुअली में आपकी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है आपकी कार है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में जो फैस्ट फॉर्म आई है वो कैप्ट है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि फैस्ट के अंदर जो भी वर्ब आएगी दैट विल ऑलवेज बी अ फैस्ट फॉर्म, जो कि ये है। तो कीप इज द प्रेजेंट एंड फैस्ट इज द सेकंड फॉर्म। अब यहां पे वेट कौन कर रहा है? तो आंसर है मैं, तो आई कैप्ट, आई कैप्ट, क्यों? क्योंकि रूल में हमारे पास है सब्जेक्ट एंड देन कैप्ट और उसके बाद फिर ऑन, कैप्ट ऑन। वर्ब क्या है आपके पास? वेट, ये जो इसके अंदर है। तो आई कैप्ट ऑन, वेट के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी लगानी है, दैट इज आईएनजी। तो क्या बन गया? वेटिंग। आई कैप्ट ऑन वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब यहां पर हमें एक वर्ब लगानी, दैट इज फॉर, सॉरी प्रेपोजिशन। हमने फॉर क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसी के लिए, ठीक है, तो क्या है कि मैं किसी के लिए रुका हुआ हूं, प्रतीक्षा करना होगा कहीं पर रुका होना, और वो किसी के लिए होता है। आप किसी का वेट कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसके लिए रुके हो वहां पर, तो के लिए वहां पर उसका जो सेंस है वो छुपा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे फॉर लगाना होता है, राइट। तो आई कैप्ट ऑन वेटिंग फॉर, अगर लड़का है तो हिज, सॉरी हिम, और लड़की है तो हर। अब हम यहां मान लेते हैं कि लड़की है, क्यों है मान लेते हैं? क्योंकि यहां पे हम कह रहे हैं आई नहीं, अगर लड़का होता तो कहते थे आया नहीं, राइट। अब यहां से नहीं पता लगा कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। अब लेकिन यहां पर ये जरूर बता रहा है कि ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि वह आए नहीं, और ये बात हम उसी की कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पे हर लगा लेना है, राइट। अब किंतु के लिए लगाते हैं बट, क्योंकि ये लड़की है तो शी, नहीं का सेंटेंस है नेगेटिव, तो आ गया डिड नॉट कम, बट शी डिड नॉट कम। तो आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर बट शी डिड कम। अच्छा, अब एक मजे की बात इसके अंदर क्या है कि इस रूल का नेगेटिव सेंटेंस मतलब हम ठीक से बनाते नहीं है। ठीक से क्या मतलब? उसका सेंस बनता नहीं है। जस्ट लाइक मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करता रहा, मैं बोलता नहीं रहा, मैं बोलता रहा, मैं नहीं बोलता रहा। तो आप देखोगे जो नेगेटिव सेंटेंस है वो एक हमें एक अच्छा सा सेंस नहीं देता, एक प्रॉपर सेंटेंस की फीलिंग नहीं आती, इसलिए हम नेगेटिव सेंटेंस का बनाते नहीं है। लेकिन इसका इंटरगेटिव सेंटेंस जरूर बनता है। अब इंटरगेटिव का रूल क्या है? इंटरगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ड, फिर आप यहां पे जैसे प्रेजेंट में हम डू डज लगा देते हैं, यहां पे हम लगाते हैं डिड। तो द हेल्पिंग वर्ब इज डिड। उसके बाद फिर है कीप ऑन, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड देन कीप, क्योंकि मैंने बताया कि प्रेजेंट फॉर्म कीप होती है। सिमिलरली जब भी कभी डिड लगता है तो डिड के बाद आने वाली हमेशा फॉर्म कीप होती है। तो यहां पर क्या? कीप ऑन, देन प्रेजेंट फॉर्म विद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा रूल हो गया। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं इसका कि आप उन्हें क्यों बुलाते रहे? आप उन्हें क्यों बुलाते रहे? ठीक है। अब आप कुछ भी लिख लेते हैं, आप दिन भर क्यों खेलते रहे, आप मुझसे लगातार झूठ क्यों बोलते रहे, तो आप कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों को कहते हैं व्हाई, देन डिड, फिर हमारे पास है डिड, देन सब्जेक्ट कौन है? आप, तो ये है यू, के बाद फिर कीप ऑन, हमें कीप ऑन ही लगा लेना है, कीप ऑन। देन प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी है तो बुलाने को कहते हैं कॉल, तो कॉल के साथ में आ गया आईएनजी, कॉलिंग। एंड देन ऑब्जेक्ट है उन्हें, तो देम। तो व्हाई डिड यू कीप ऑन कॉलिंग देम? अब यहां पर क्या है कि आपके पास दो ही रूल हैं इस सेंटेंस को ठीक से प्रैक्टिस में लाने के लिए। एक है अफर्मेटिव और दूसरा है इंटरोगेटिव, ठीक है। इसमें आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी नहीं बनाना है, क्योंकि नेगेटिव नहीं बना तो इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो इतना ज्यादा यूज होता है कि आप जैसे ही जब भी कभी आप, अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखी है, आपने ठीक से समझा है, आपने इसे दो भी सेंटेंस प्रॉपर बनाए हैं, तो आपको ये
दिमाग में सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। हालांकि मैं कहता हूं कि आप 25 सेंटेंस बनाइए मिनिमम, कि जब आप 25 बनाते हैं तो एक जो रूल है वो 25 टाइम्स आपके आंखों से, आपके हाथों से गुजरता है, रिपीट होता है बार बार, इसलिए वो आपके दिमाग में रह जाता है। तो जब ये आप रूल्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो यू नेवर टेंड टू फॉरगेट, आपसे भूल ही नहीं सकते, ठीक है, यू विल नेवर फॉरगेट इट। अब देखिए कि यहां पर क्या है, मैं एक सेंटेंस, एक और एग्जांपल में ले लेता हूं कि इसी के जैसे मैं सारा दिन क्रिकेट खेलता रहा, तो क्या, खेलता रहा, मैं सारा दिन क्रिकेट खेलता रहा, तो आई केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। अब टाइम है सारा दिन, तो मैं लिख दिया होल डे। हम पूरा साल बाहुबली 2 के आने की प्रतीक्षा कर रहे, तो वी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर बाहुबली 2 थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर। तो आशा करता हूं कि आपको ये वैसे बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत छोटे से रूल्स बताए मैंने, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो इससे मैच करता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।